यूसुफ, हाजिर हो जनाब। हमारे नाटक के नायक और दिलीप कुमार साहब के पक्के फैन। अब्बाजान, हमारे नाटक के विलन और यूसुफ के अब्बा जिन्हें सनीमा से सख्त नफरत है। यूसुफ की 3 बहनें, बड़ी, मंझली और छोटी। आखिर नाम में क्या रखा है? करीम चाचा गोले वाले। खैर, इनका तो बस जिक्र ही होता है, पर हमने सोचा क्रेडिट तो दे दें। करीम चाचा वहां जाके बैठ गए क्या? खैर, 60 का दशक था। देश आजाद हुए जुम्मा जुम्मा 10 बरस हुए थे, मगर दिल्ली में बसे करोल बाग के मकान नंबर 12/36 के बाशिंदे तब भी गुलाम ही थे। नहीं नहीं, अंग्रेजों के नहीं, हमारे घर में तो मुगलों की हुकूमत थी। अब्बाजान खुद को बहादुर शाह जफर के चचा के, फूफी के, मुंह बोली बहन के, शौहर के। मैं जानता हूं आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे कौन सा फर्क। इसीलिए इतना ही काफी है आपके लिए जानना कि मेरे अब्बा के रगों में मुगलई खून दौड़ता है, और मेरे भी। शायद इसीलिए क्योंकि अब्बा कहा करते थे, बित्ते भर के लौंडे और तेवर देखो इनके हैं, दिलीप कुमार से बाल बना दो, तुम्हारा तो साला साला सर मुंडवा देंगे हम। हाँ, अगर नाम दोहरा है उस नचनिए का इस घर में। हाँ, खुद तो मजहब बदल के शर्म बेच खाई उसने, ऊपर से आने वाली नस्लों में सनीमा का गंदा बीज और बो दिया। हम मुगल समझे, मुगल। अरे बहादुर शाह जफर के चचा के, फूफी की, मुंह बोली बहन के, शौहर के, भाई के, वालिद के। पानी पानी, अरे पानी लेकर आओ। पानी कहाँ है? तुम्ही ने बिगाड़ा है इस नामाकुल को, सुन रही हो ना? अब खड़ी खड़ी यहाँ जमीन में क्या देख रही हो? जाकर के हकीम साहब ने जो दमे की दवा बतलाई, लेकर के आओ उसको। और यूसुफ, यहाँ देखो। तुम उस दिलीप कुमार का जिक्र तक नहीं करोगे किसी से इस घर में। हाँ, अपनी बहनों तक से नहीं, समझे? दिलीप कुमार, सबके सर पे उस नचनिए का भूत सवार है कि हाथ खिंचवा देंगे हमारे अगर नाम सुन लिया उसका हमने। समझ रहे हो ना तुम? उठा के लो। हाँ, अरे बड़ी तुम्हें इधर कहाँ है? ला जान, कितनी बार कहा है आपसे, अब्बा के सामने दिलीप साहब की बात नहीं करनी है। खैर, कोई बात नहीं। वो जो सामान लेने के लिए आपको बाजार भेजा था, क्या हुआ उसका? लाए? हाँ, ले आया। अरे वाह यूसुफ मियाँ, कमाल कर दिया आपने तो। अब आइए हम आपके बाल बनाते हैं, हूबहू दिलीप साहब जैसे। हाँ बाजी, जैसे वो पोस्टर में है ना, वैसे ही बना दो। हाँ, हूबहू वैसे ही लगेंगे तुम्हारे बाल। या खुदा, अब्बा अंदर कमरे में ही है, हज पर नहीं गए अभी, और तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। इस बार तो अब्बा खाल खींच ही लेंगे। अरे अब ना घबरा बाजिया, अब्बा तो खराटे भर रहे हैं, अब ना उठने के शाम तलक। हाँ, खुदा करे ऐसा ही हो। लाओ जरा तस्वीर हमारे हाथ में दो। आय हाय, सदके जाऊं मैं, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर? तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल काबू। है या मोहब्बत
पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। मैं गाऊं हरामजादा, दोज़ख तक में जगह नहीं मिलेगी तुम लोगों को। हाँ, अरे मुगलों का नाम मट्टी कर दिया इस घर में नाच गाकर। हाँ, देख रही हो यूसुफ की अम्मी खुद तो जन्नत चली गई, हमें छोड़ गई, ये 4 काफिर और दे गई संभालने को है। लाहौला वाला कुआं दे के खाल खिंचवा देगी, हमने कहा था। लाहौला वाला कुआं, दमे की दवाई तो देते जाओ। अरे कहाँ गए ये बच्चे? भाई और बहनों, ये तो थी आज की ताज़ा खबरें। अब ऑल इंडिया रेडियो की खास पेशकश गुफ्तगू, और अब ऑल इंडिया रेडियो में मौजूद है हमारे साथ करोड़ों दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान के मशहूर फनकार, अभिनेता और सुपरस्टार दिलीप कुमार। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। दिलीप साहब, आपका बहुत बहुत ये रेडियो का एंटीना लग रहा है जरा खराब सा हो गया है। इसको हम जो है जरा ठीक करा कर लाते हैं, ठीक है? हम आते हैं अभी। हाँ, तुम पढ़ाई करना हमारे यहाँ भी है, और झाड़ू लगा के रखना हमारे। पता नहीं क्या हुआ, हम आते, ज्यादा मजा मस्ती मत करना है। आते हैं। या खुदा, तेरा सहारा। हाँ, खबर सुनते वक्त रेडियो बराबर चल रहा है। मेरा दिलीप आया तो तेरा दिलीप शक्ल देखी आईने में। चुप करो तुम दोनों, बच्चियां हो बिल्कुल अभी भी। अभी तुम्हारे पास वो कहाँ जो मर्दों को चाहिए। वक्त लगेगा तुम्हें, कोई और लौंडा ढूंढो। दिलीप तो सिर्फ हमारा है। अच्छा, क्या चाहिए मर्दों को? हाँ बाजी, हमें भी बताओ ना, आखिर चाहिए क्या मर्दों को? पारो। पारो? हाँ, पारो। दिलीप साहब को तो पारो चाहिए। वो मेरा दोस्त है ना आदिल, उसके साथ गए थे देवदास देखने ब्लैक में, तो वहाँ दिलीप साहब पारो पारो करके अल्लाह में आपको प्यारे हो गए। हाय अल्लाह, कह दो ये झूठ है कि दिलीप साहब चल बसे। या खुदा, वो छोटी फिल्म में, सिर्फ फिल्म में। यूसुफ यहाँ आओ। और क्या क्या हुआ फिल्म में, और क्या क्या किया दिलीप साहब ने? ऐसे करके सुचित्रा सेन का चेहरा हाथों में लिया, और फिर क्या किया? नहीं, चूमा नहीं, या फिर शायद चूमा भी हो, पता नहीं। वो दोनों पेड़ों के पीछे चले गए। हाय अल्लाह, और क्या कुछ कहा उन्होंने? प्यार के 2 मीठे बोल। और वो बैजंती माला है ना, वो नागिन में थी जो, वो चिपकी हुई थी दिलीप साहब के साथ हर वक्त। हाँ, हाय वो मुही बैजंती माला, ना अक्ल ना शक्ल, ना वही होगा उसके पास जो मर्दों को चाहिए। यूसुफ मियां, हमारे एक काम करोगे? हाँ। वो जो पैगाम पिक्चर लगने वाली है ना दिलीप साहब की शुक्र को,
जरा देखा ना हमारे लिए, फिर आके हमको बताना कैसी रही, दिलीप साहब ने क्या क्या किया। वो तो जाएगा भाई, पर पैसे ले तूने बड़ी गई, यही रुक। क्या हुआ मुझे बताओ। बस फिर क्या था, मैं और दिलीप साहब और मैं। पैगाम मैंने 4 बार देखी, 8 बार अपनी बहनों को सुनाई, नहीं 9 बार, हाँ 9 बार शायद। फिर मंझली बाजी ने गुल्लक तोड़ी तो कोहिनूर देखी। इस बार दिलीप साहब मीना कुमारी से इश्क लड़ा रहे थे। मैंने बाजी को बताया तो रोने लग गई। से मीना कुमारी कितनी सुंदर थी ना, मगर बाजी को नहीं लगी, पता नहीं क्यों। खैर सिलसिला यही नहीं थमा, फिर टूटी बड़ी बाजी गुल्लक और मधुमती मैंने 9 मर्तबा देखी। इस बार वो वैजंती माला जो मेरी सभी बहनों से लाख दर्जे ज्यादा खूबसूरत है, दिलीप साहब के साथ चिपकी नजर आई। एक एक डायलॉग मुझे मुंह ज़बानी याद था। मैं पिक्चर देखने आता और वापस आके उनके सामने दिलीप साहब की एक्टिंग किया करता। वो कभी हंसती, कभी रोती, कभी वैजंती माला से जलती तो कभी मीना कुमारी से। कुछ कुछ मन ही मन बड़बड़ करती, खुदा जाने क्या। पर मैं सोचता था कि जब बाजी को दिलीप साहब की फिल्म इतनी पसंद है तो देखने क्यों नहीं जाती खुद। खैर मेरी अच्छी कट रही थी। सिनेमा हॉल में बैठा मैं करीम चाचा का गोला चूसा करता और वो पैसे भी बाजी ही जुगाड़ती थी। फिर एक दिन वो हुआ जो आप तक सोच रहे थे कि अब तक क्यों नहीं हुआ, है ना? है ना? खुदा कसम, इसे तो हम जान से मार देंगे, यही इस घर में दफना देंगे हम इसको। कह रहे तुमसे, अरे कोई रोक लो हमको, आज कोई हमको रोक लो, वरना हमारे हाथों आज कत्ल होगा। हमने कह दिया आज कत्ल होगा हमारे हाथों। हाँ अरे वो तो भला उस करीम गोले वाले का है, उसने हमें बता दिया, वरना ये तो जनाब दिलीप कुमार बनने की तैयारी कर रहे हैं। पकड़ो, बहुत बढ़िया, इसको पकड़ इसको। आज अल्लाह कसम हम तुमको दिखाएंगे कि हम मुगल हैं, असली पक्के मुगल हैं। अरे हम बहादुर सफर के चचा के बीवी की मोली बहन के शोहर के भाई के वालिद के भाई हैं। हम जानते हैं बच्चा है ये तो अब्बा अभी, अब देखिए हम तो समझ के आपके समझाने पर, लेकिन अरे वाह, अब तो हमारा यूसुफ बड़ा हो गया है और समझदार भी है ना यूसुफ मियाँ? बस बहुत हो गया, ये नहीं सुनने वाला। इसके सर से उतारो नचनिए का फितूर, वरना चकले पर बैठा देंगे हम इसको। हाँ देखना तुम, और ये आंखें मत दिखाओ हमको, निकाल कर लटका देंगे दरवाजे पर, हम बता रहे लटका देंगे। तुम हमारे इम्तिहान ले जाओ, तुम हमारा बता रहे। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। आज से इसका सब कुछ बंद, इसका खेलना कूदना, इसके कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। इस घर में इसको कैद करके रखेंगे हम, तुम तीनों की तरह झाड़ू लगाएंगे पूरे घर में। तुम देखना दिलीप कुमार और हाँ बस इतना ही। और वो दमे की दवाई ले आओ जा करके जरा। दिलीप कुमार नाला वाला खुद, शर्म तो तुमको अभी भी नहीं होगी।
दुख भरे अंधियारों को दूर करता हुआ ये प्यारा सा संगीत हमारे श्रोताओं के लिए। अब तो माफ कर दो यूसुफ मियां। बात मत करो हमसे, चली जाओ। जानते हो तुम्हारा नाम यूसुफ कैसे पड़ा? नहीं, और जानना भी नहीं। अकेला छोड़ दो हमें। दिलीप कुमार का असली नाम जानते हो? दिलीप कुमार। यूसुफ खान। हाँ, यूसुफ खान। अम्मी देख कर आई थी, अब्बा से छिप छिपा कर ज्वार भाटा। दिलीप साहब की पहली फिल्म, उनका असली नाम था यूसुफ। बस तुम हुए तो अम्मी ने कहा आ गया मेरा यूसुफ। अब्बा ने रोकना चाहा, पर अम्मी की जिद थी। तो दिलीप, मेरा मतलब यूसुफ साहब ने अपना नाम क्यों बदला? खुदा जाने, शायद उनके अब्बा भी हमारे जैसे हो। सनीमा नाच नटंगी का काम है। वैसे मुगले आजम लगी है सनीमा हॉल में। आबिद की बहन बता रही थी कि आबिद कह रहा है दिलीप साहब ने रूह को छुआ है लोगों की इस फिल्म के जरिए। पर अब्बा जान को मालूम पड़ा तो? इस बार ना पता लगने का, बस तुम बोला ना नेना। पर तुम क्यों नहीं जाती फिल्म देखने बाजी? मेरे से ज्यादा दिल तो तुम्हारा करता है ना। जाऊंगी, अब्बा की कैद से छूटी तो जरूर जाऊंगी। हाँ देखना, दिलीप साहब ज्यादा इश्क ना लड़ाए। सुना है कोई मधुबाला है, कहते हैं परी जैसी दिखती है। कांच का दो ब्लैक में मुगले आजम भाई साहब आ जाओ भाई साहब मुगले आजम आ जाओ। अरे भाई साहब अबे मुगले आजम लगा रखी प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया। इस बार तमाम तैयारी कर ली गई थी। अब्बा पकड़े कोई सवाल ही नहीं उठता था। हालांकि इस बार मेरी गुल्लक हलाल की गई थी, पर फिल्म देखना मानो ईद के दिन अल्लाह मियाँ को मिलने जैसा हो गया था। बस इस बार औरतों को इजाजत थी यहाँ घुसने की, तो भीड़ लगभग 2 गुनी हो गई हो मानो। खचाखच भरा सनीमा हॉल, लोग एक दूसरे पे चढ़कर कुचलकर अपने खुदा को देखने जा रहे। पर उस रोज मुझे एक अलग ही फिल्म देखने को मिली। उसमें कोई खुदा नहीं था, दिलीप साहब भी नहीं थे, मैं था। मेरी बाजी थी, मधुबाला से भी खूबसूरत, और हाँ, एक मुगले आजम भी था। हम मुगल हैं, मुगल समझे। एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। जाऊंगी, अब्बा की कैद से छूटी तो जरूर जाऊंगी। अजी तुम क्यों नहीं जाती फिल्म देखने? हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। यूसुफ मियाँ, हमारा एक काम करोगे? काबिला होगा, माबदालत व नफ्स रफी से जंग में शरीक होंगे। खुद तो मजहब वजब बदल के शर्म बेच खाई उसने।
जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाँ एक मुगले आजम के हुक्म पर अनारकली को दीवारों में चुनवाया जा रहा था और मुझे अपनी बाजी की याद आ रही थी, जिसे एक और मुगले आजम ने दीवारों में कैद कर रखा है। अगर फिर भी है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। Okay, I hope you guys enjoyed the performance. We are from Manipal University. This is a self-written script. Mere Abba Mughal Azam and Abhinav Grover, Abba Jan himself wrote the script. We have Kaustav Sinha who played Yusuf, Badi Baji by Swati, Ananya played Manjali Baji, and me Siri, I played Choti Baji. On lights and sounds, we have lights Anirudh Sriram and Naji. And on sounds, we have Nilank. Thank you.